हेलो दोस्तों, नमस्ते। आप सब कैसे हैं? तो आशा करती हूँ आप सब अच्छे ही होंगे। तो स्वागत है फिर से मेरे एक छोटे से ब्लॉग में। तो आज मुझे जाना था मेरी बड़ी ननद जी के यहाँ कीर्तन में। तो हम सारे लोग हो चुके थे तैयार और वेट कर रहे थे मेरी बड़ी जेठानी जी का। और सभी लोग रिक्शा में बैठ चुके थे। फिर कुछ ही समय बाद जेठानी जी भी आ जाती हैं और हम सब लोग बैठ कर के निकल जाते हैं दीदी के यहाँ। तो ये है हमारी झांसी। दोस्तों, कौन कौन झांसी से है और कौन कौन ने झांसी घूमी है तो कमेंट में लिख करके आप ज़रूर बताइए कि किस किस ने झांसी देखा हुआ है। तो दोस्तों, हम लोग इसी तरीके से दीदी के यहाँ भी पहुँच जाते हैं और वहाँ पहुँचकर देखते हैं तो कीर्तन शुरू हो चुका था। और वहाँ हम लोग भी पहुँच कर के बैठ जाते हैं, पानी आनी पीते हैं। फिर हम लोग भी एंजॉय करते हैं। और वहाँ जो डांस कर रही थी वो थी हमारी प्यारी छोटी ननद जी। तो हम लोगों ने खूब एंजॉय किया और दीदी जो है वो डांस कर रही थी बहुत मस्त। तो हम लोग देख रहे थे और हम लोगों ने बोला कि अब तो थक जाओगी, बस रहने दो। तो दीदी बोली कि नहीं, पूरा गाना हो जाने दो, फिर मैं रुक जाऊंगी। इसी तरीके से टाइम भी हो जाता है। फिर हम लोग करते हैं घर जाने की तैयारी। तो दोस्तों, सभी लोग आगे निकल जाते हैं, मैं ही पीछे रह जाती हूँ। फिर मैं भी जल्दी जल्दी पीछे से पहुँच जाती हूँ। और यहाँ से जो है हम लोग आगे तक पैदल जाते हैं क्योंकि जो बड़ी गाड़ी है वो दीदी के घर तक नहीं पहुँच पाती है क्योंकि वहाँ की गलियाँ जो हैं बहुत छोटी छोटी हैं। तो हम लोग पहुँच जाते हैं। फिर वहाँ जाकर रिक्शा में सभी लोग बैठ जाते हैं और पीछे से आ जाती हैं मेरी बड़ी दीदी और छोटी दीदी छोड़ने के लिए। तो वहाँ पर दीदी से हम लोग कुछ बातें करने लगते हैं, थोड़ा छेड़ने लगते हैं दीदी को क्योंकि अगले दिन थी दीदी के एनिवर्सरी। तो हम लोग बोलते हैं दीदी से कि एनिवर्सरी है तो पार्टी तो देनी बनती ही है। तो फिर हम लोग इसी तरीके से निकल आते हैं टाटा बाय बाय करके। तो बाय दोस्तों, इसी तरह से मेरा ब्लॉग होता है यहीं पर ख़त्म। तो मिलते हैं अगले ब्लॉग में। बाय बाय।